इसी बीच एक और अहम खबर बता दें कि एनडीए से पशुपति पारस का पत्ता साफ। एनडीए में सीट शेयरिंग में नहीं मिली है कोई भी सीट और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पशुपति पारस। एनडीए से अलग होने का ले सकते हैं फैसला, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। हालांकि देखिए, जब ये आया था सीट फॉर्मूला तब ऐसा लग रहा था कि मना लिया जाएगा पशुपति पारस को, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर अब ये आ रही है कि एनडीए से अलग होने का फैसला ले सकते हैं पशुपति पारस। नाराज चल रहे हैं क्योंकि एक भी सीट नहीं मिली। एनडीए से पशुपति पारस का पत्ता साफ और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो अपनी बात रखेंगे और एनडीए से अलग होने का भी फैसला ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज है, बैठक हुई थी नहीं बैठक में पहुंचे, नाराजगी साफ दिखाई दे रही है क्योंकि परिस्थितियां बदल गई है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि बड़ी भूमिका, एक जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू को 16 सीटों पर, और आज यहां तक कि नीतीश कुमार भी आलाकमान से मुलाकात करेंगे, सीटों को लेकर भी चर्चा होगी कि कौन कौन से उम्मीदवार होंगे। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह है कि एनडीए से अलग होने का फैसला ले सकते हैं पशुपति पारस। वहीं हमारे सहयोगी ऋषिकेश जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, कहते हैं ना कि राजनीति में कब किसका पत्ता ऊपर हो जाए, समय का चक्र बदलता है। एक वक्त था जब चिराग पासवान अलग थलग हो गए थे, अब पशुपति पारस। क्या अपडेट, क्या एनडीए से अलग हो जाएंगे पशुपति पारस? नाराजगी तो दिखाई दे रही है साफ तौर पर। जी देखिए, बिल्कुल लगभग ये बात तय हो गई है कि एनडीए से अब किसी तरह की पशुपति पारस की कोई बातचीत नहीं हो रही है और अब से कुछ ही मिनटों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगा जिसमें वो एनडीए से अलग होने का ऐलान करेंगे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के तुरंत बाद पशुपति पारस केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा भी देंगे। इस बात की भी जानकारी जो हमारे सूत्र हैं और जो उनके समर्थक हैं उनके घर के आवास पर मौजूद हैं वो दावा कर रहे हैं। अभी अपने तीनों सांसद, चंदन सिंह नवादा के जो सांसद हैं, उनके भतीजे प्रिंस राज जो समस्तीपुर से सांसद हैं, और खुद पारस और अपने कुछ जो कोर कमेटी के लोग हैं उनके साथ अभी अहम बैठक कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद प्रेस को संबोधित करेंगे। सूत्रों ने यहां तक दावा किया है कि महागठबंधन में उनकी बातचीत शुरू है और पशुपति पारस को अपने भतीजे चिराग पासवान के खिलाफ हाजीपुर से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव है। आरजेडी और कांग्रेस ने उनके सीट पर अपनी सहमति दे दी है। उनके भतीजे को भी महागठबंधन चुनाव लड़ाना चाहती है और समस्तीपुर से जहां से वो सिटिंग है वहां उन्हें भी चुनाव लड़ाने को लेकर महागठबंधन से हरी झंडी मिलती दिख रही है। यानी कि 2 सीट महागठबंधन की तरफ से बिहार में पशुपति पारस को दिए जाने का ऑफर है। तीसरी सीट को लेकर नवादा जो सूरजभान सिंह बाहुबली नेता, उनके जो भाई हैं चंदन सिंह, सिटिंग सांसद हैं, उनको लेकर अभी बातचीत चल रही है और उन्हें कहा जा रहा है कि नवादा के बदले कुछ और कहीं और जगहों से वो चुनाव लड़े तो फिर उस पर बातचीत हो सकती है। अगर 3 सीटों का फॉर्मूला पशुपति पारस को महागठबंधन में मिल जाता है तो हो सकता है कि जो महागठबंधन का या इंडिया गठबंधन है उसके एलाइज के तौर पर पशुपति पारस और उनकी पार्टी का नाम आगे आ सकता है। लेकिन फिलहाल अब से थोड़ी देर के बाद खुद पशुपति पारस इस पर से अपना पर्दा उठाएंगे। वो एनडीए में रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन लगभग उनका एनडीए से जाना तय है। मंत्रिमंडल से वो इस्तीफा देंगे और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से उनकी बातचीत चल रही है। 2 सीटों का ऑफर है तो इंतजार कर रहे हैं कि औपचारिक तौर पर वो इसका ऐलान करें। अब से थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। उनकी जो कोर कमेटी की बैठक है वो थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, कुछ ही देर में देखिए पता चल जाएगा, साफ हो जाएगा कि क्या फैसला लेंगे ऋषिकेश। लेकिन एक सवाल सबके मन में जरूर है कि क्या वाकई अगर देखा जाए ऐसा क्या चिराग पासवान ने जादू चलाया कि सभी की सभी सीटें उन्हें मिल गया। आपको याद होगा, खासतौर पर अगर हाजीपुर सीट की बात की जाए, लगातार ये चल रहा था कि उस सीट को लेकर कहीं ना कहीं किससे मिलेगा, लेकिन एक सीट भी नहीं मिला पशुपति पारस को। देखिए, ये चिराग पासवान का जादू कह सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक और वजह है कि नीतीश कुमार बीजेपी के सामने थोड़ा कमजोर हो गए हैं। पशुपति पारस अगर आज केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ 5 सांसद थे, उनकी पार्टी तोड़ी गई थी तो उसमें बीजेपी का कोई बहुत ज्यादा अहम योगदान नहीं था, बल्कि नीतीश कुमार का बैकअप था। और पशुपति पारस, जब नीतीश कुमार अलग हो गए, पशुपति पारस ने बैक नहीं किया बैकअप नीतीश कुमार को, वो बीजेपी के साथ रहना कबूल किया। तो अभी मौजूदा दौर में नीतीश कुमार ने वो स्टैंड नहीं लिया जो इसके पहले पशुपति पारस के लिए लिया था और उन्हीं के कोटे से कहा जाता है कि पशुपति पारस मंत्री बने थे। अब चूंकि बिहार विधानसभा के चुनाव में जो चिराग पासवान है, उनकी पार्टी जिस तरीके से 35 ऐसी सीटें भारतीय जनता पार्टी को, जो उन्हें लगता है कि चिराग पासवान की वजह से हार का सामना करना पड़ा,
5.3 पासवान जाति का जो सर्वे आया, जातीय जनगणना आई, उसमें इनकी जातिगत और वोटरों की संख्या बताई गई। और अभी भी पासवान के बिल्कुल ऋषिकेश, अहम बात यही है कि इस बार परिस्थितियां कुछ अलग है और इसी का रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है सीट शेयरिंग में। आप हमारे साथ बने रहिए।